जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं आपको कर्मों के बारे में जानकारी दे रहा हूँ लगातार। अगर आप इस भ्रम में हैं कि आप अच्छे कर्म करेंगे तो उनका फल अच्छा होगा, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि जो अच्छे कर्म हैं वो उस वक्त तक के लिए अच्छे हैं जब तक वो दूसरे के काम में आ रहे हैं, और जैसे ही वो काम ख़त्म हुए ये सभी अच्छे कर्म फिर आपको उसी तरीके का फल देंगे जैसे कि बुरे कर्म देते हैं। ये आप स्वयं अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं, देख सकते हैं। गीता में ये कहा गया है कि जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। भगवान फल किस लिए देगा? जब आपने कर्म या तो अपने लिए किया है या किसी मनुष्य के लिए किया है। इसके अलावा आपने कर्म जो किया है वो भगवान के लिए नहीं किया है कि भगवान आपको फल देगा। ये तो सुनी सुनाई बातें हैं। असल सत्य ये है कि आप ये सोचते हैं कि मैं ये जो भलाई के काम कर रहा हूँ, ये अच्छाई के काम कर रहा हूँ, ये सब मेरा मान सम्मान बढ़ाएंगे, इनका मुझे अच्छा फल मिलेगा। लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी के तजुर्बे का अनुभव आपको बता रहा हूँ कि हर आपका वो कर्म जिसको आप ये सोच रहे हैं कि मैं दूसरे की अच्छाई के लिए कर रहा हूँ, दूसरे की भलाई के लिए कर रहा हूँ, दूसरे की सेवा कर रहा हूँ, वो सब आपको एक लंबे समय के बाद वही फल देंगे जो बुरे कर्म देते हैं। क्योंकि जिनके लिए आपने वो कर्म किए वो उन कर्मों को आज भी करने के लायक नहीं है, इसलिए वो सब आपके निश्चित रूप से दुश्मन बन जाएंगे। इस बात को आप महाभारत में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, टीवी पे सीरियल देख सकते हैं। पांडवों में हर वो अच्छाई थी जो आज के मनुष्यों में नहीं है, लेकिन उनको अपने हर अच्छे कर्म का बदला कैसे मिला ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। उनकी अच्छाई बुराई के सामने नहीं टिक पाई। भगवान की मौजूदगी में, भगवान के समझाने के बाद भी महाभारत नहीं रुक पाई। तो फिर आज इस कलयुग में आप किस भ्रम में और किस उपदेश को फॉलो करना चाहेंगे? मेरी तो आपसे विनती यही है कि आप वहाँ वो कर्म ना करें जो भलाई के हों, सेवा के हों, उनसे बचें, क्योंकि आने वाले समय में वो आपको वो तकलीफ़ देंगे जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। जय शिव शंभू, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमो शिवाय।